मेरा उन्वान है बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। नंबर एक, उसके माँ बाप बिगाड़ते हैं। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? माँ बाप बिगाड़ते हैं। क्यों? माँ बाप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा खाते हैं। कितनी अम्मी भी खाती हैं। अभी मैं एक जगह था तो एक औरत को देखा, सबके सामने बीड़ी पी रही है। अरे अगर बीड़ी ही पी रही है तो कोने में पीती, सबके सामने पी रही है। अब क्या बोले उसको? चच्ची, दादी और बहिनी क्या बोले? पी रही है बीड़ी। आप लोगों के गांव में कोई भी आदमी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, सुपारी, पुड़िया कोई नहीं खाता है। आप लोगों के गांव में कोई नहीं खाता है। अरे सही बात है भाई, आपके गांव में कोई खैबे नहीं करता है भाई। हाँ, ये अलग बात है कि आपके गांव की दुकान में मिलता है। लोग खाते नहीं है लेकिन दुकान में मिलता है। हुफ़ाज़-ए-किराम के लिए इनाम माशाअल्लाह, इधर दे दीजिए। कितना है भाई? 600। देखिए संभाल के, देखिए हाफिज साहब के लिए इनाम बरस रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, सुपारी, पुरिया बाप माँ सब खाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे खाते हैं। वो कैसे? आप बोलिएगा अरे मौली साहब कैसे खाते हैं? तो पुरिया, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा दुकान से लाके कौन देता है बबुआ? बबुओ, ए बबुआ, जा बबुआ बीड़ी सिगरेट लेकर आ। दुकान से बच्चा लाता है, आप पीते हैं और आगे चल के अपने बच्चों को पीने वाला बना रहे हैं। बच्चा देखता बोलता अरे अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा है, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? वाह वाह रे अब्बा वाह, लकड़ी मुंह में घुसाया और नाक से धुआं निकाला। धुआं वाले अब्बा हो, धुआं वाले अब्बा। वाह मेरे अब्बा ऐसे, उनके मुंह से धुआं निकल रहा है, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? तो अब्बा ने जो पी के छोड़ दिया, कभी कभी बच्चा उसी को ट्राई करता है, मुंह में डालता है, और अगर ज्यादा कुछ हुआ तो कागज का बना लेता है और अपने दोस्तों में बोलता है मेरे अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा था, देख मेरे मुंह से भी धुआं निकलेगा। हाँ हाँ, और जब धुआं निकलेगा तो आगे चल के आपका वो गर्दा झाड़ देगा आराम से। तो बच्चे बिगड़ते नहीं, माँ बाप उसको बिगाड़ रहे हैं। बच्चे बिगड़ते हैं, माँ बाप झूठ बोलते हैं, इसलिए बच्चे भी झूठ बोलते हैं। अब माँ बाप कैसे झूठ बोलते हैं? अगर कोई आदमी मिलने के लिए हमसे आया और हमको उनसे मिलना नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। बेटा बोल दे, बेटी बोल दो अब्बू घर पे नहीं है। तो बेटा जाके बोल देता है अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे, वो झूठ नहीं बोलते हैं। उनको जबरदस्ती कहा जा रहा है झूठ बोलो। सुन लीजिए हदीस, सुनबी दाऊद किताबुल अदब बाबु तशदीद फिल कज़िब, हदीस नंबर 4991। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे मौजूद हैं। मेरी अम्मी ने कहा इधर आओ मैं दूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या दोगी? तो कहा खजूर दूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने बुलाया और अगर न दिया होता कुतिबत अलैकी किज़बा, तो ये तुम्हारे ऊपर झूठ लिखा जाता। आज कितनी माँ ऐसी हैं, बच्चा अगर रोता है तो बोलती है बेटा इधर आ, बउओ इधर आ, बेटी इधर आओ, फलानी चीज दूंगी। अब्बा बोलते हैं दूंगा, लेकिन देते उते नहीं है। झूठ है ये, झूठ। और झूठ हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं।
है कि नहीं ऐसी बात? कौन सिखा रहा? अगर हम और आप अपने बच्चे की सही तरबियत करते हैं तो हाफिज कुरान बनते हैं। और सबसे अहम चीज यह है कि हमारे बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने बिगड़ी मां को घर पे लाया है। अगर हम और आप शादी वैसी करेंगे तो बच्चे वैसे ही पैदा होंगे। अच्छा, आप लोगों के यहाँ लोग दान दहेज लेते हैं क्या? शादी ब्याह में नहीं लेते। सुभान अल्लाह, ये पहला गांव मुझे ऐसा मिला जहां वाले दान दहेज लेते ही नहीं है। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद है। अब तो इस गांव के बारे में बाहर मुझे बोलना पड़ेगा कि ये गांव वाले दान दहेज लेते ही नहीं हैं, खुशी से लोग दे देते हैं। लड़की वाले खुशी देते हैं, लड़के वाले लेते नहीं है, लड़की वाले खुशी से दे देते हैं। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे हैं आप लोग, सुभान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह तो हराम 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 दान दे, सुन्नत हराम। मैं कहाँ ले रहा हूं? मैंने मना कर दिया है। वो तो बेटी वाले ने खुद अपनी बेटी को अपने दामाद को दिया, हमको कहाँ दिया? अरे उनकी बेटियां ना आराम करेगी, दामाद ना रहेंगे आराम से, हमको कहाँ मिला? खुशी से दिया। अब मैं आप लोगों से चाहता हूं कि ये खुशी का लफ्ज हमारी तरफ से निकलना चाहिए। भाई साहब सुन लीजिए, वो बेटी आपकी बेटी थी, आज से मेरी बेटी हो गई क्योंकि मेरे बेटे के साथ निकाह हो गया। वो आपकी बेटी मेरी बेटी हो गई, मेरी बहू नहीं बल्कि वो मेरी बेटी है। अब मैं खुशी से अपनी बेटी को सामान मैं खरीद के दूंगा, अब आप मत दीजिए। ये उर्दू आई समझ में? ना 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 ना, ये नहीं आएगा समझ में। ये कहां से आ जाएगा? लड़के का बाप ये कहे लड़की के बाप से, समधी जी आपकी बेटी आज से मेरी बेटी हो गई, अब मैं खुशी से अपनी बेटी को जा रहा हूं, आपके यहां से लेके जा रहा हूं और अपने घर पे खरीद के मैं खुशी से दूंगा। उर्दू आई समझ में? उर्दू आई समझ में? मतलब क्या? यानी अब लड़का वाला खुशी से अपनी बहू को देगा, लड़की वाले नहीं देंगे। कितने लोग तैयार हैं? ना ना, आप बोलने समझते हैं, देखिए वो बोल रहे खुशी से दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के यहाँ लोग बाराती भी जाते हैं क्या? एक दर्जन स्कॉर्पियो के बगैर शादी नहीं होती हमारे इलाके में। एक दर्जन स्कॉर्पियो, दूल्हा की गाड़ी अलग, दुल्हा की गाड़ी अलग, कुल 13। गरीब हो या अमीर हो, सब लोग करते हैं, चाहे मौलवी हो या गैर मौलवी हो, सब लोग कर रहे हैं। एक जुमला याद रखिएगा मेरा, जिसके पास घर नहीं है जहेज मांगता है, जिसके पास घर नहीं है जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। नहीं आई उर्दू समझ में? जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास खुद का घर है वो जहाज मांगता है। तो लड़की का बाप सूद पर पैसा ला ला के जहाज देता है, जमीन बेच बेच के जहाज देता है। लड़की का बाप जहां अपना पैर रखना गवारा नहीं करता था, वहां हाथ फैला फैला कर जहाज देता है। बाराती लोगों को सूद का पैसा ला ला कर खिलाता है, और हम बाराती लोग खा के आते हैं। कितने टाइम खाते हैं? 2 टाइम। खाने में क्या मिलता है? बिरयानी। बिरयानी, क्योंकि बिरयानी हमने कभी खाई नहीं। मेरे भाइयों, अगर हम और आप इस पर लगाम नहीं लगाएंगे तो बेटी हर एक के घर पे है। जाके उससे पूछ लीजिए, बेचारे ने पैसे का इंतजाम कितनी तकलीफ में किया है। और आजकल क्या हो रहा है कि बारात में जाते हैं तो बिस्लेरी पानी पीते हैं। अब आप लोगों के यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं।
थम्सअप से इस्तेकबाल होता है। आया थम्सअप से इस्तिकबाल हो रहा है। जो घर पे नसीब नहीं, बाराती में थम्सअप पी रहा है। आपको पता है ये थम्सअप हो सकता है सूद के पैसे का हो। कभी हमने पूछा, अरे लड़की वाले से हमने पूछा, चचा जान, दादा जान, भैया जान, ये जो आप बाराती लोगों को खिला रहे हैं ये पैसवा कहाँ से आया है? कभी हमने पूछा? उस बेचारे से पूछ लीजिए, बेचारे से पूछ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से मैं बाराती नहीं जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कितने साल से? अरे बोलिए ना आप लोग, अरे बोलिए ना भाई। 15 साल से आप लोग बाराती नहीं जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब 15 साल से ये लोग नहीं जा रहे, मेरी तरह बाराती नहीं जा रहे। आप जा रहे हैं कि नहीं? बंद कर दिया आप भी। मेरा तो 15 हो गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल। और मैं निकाह पढ़ाता हूँ इस शर्त पर कि लोग मुहरदैन पहले हमको देंगे। लाइए मुहरदैन। मुहरदैन इतना बांध लेता है, दान दहेज इतना ले लेता है, चुपके चुपके घर घुमे घुसा देता है और मुहरदैन की माफी करा लेता है। पहली रात बोलता माफ करती कि नहीं है। कितनी बहनें ऐसी हैं जिनको अब तक मुहरदैन नहीं मिला होगा। अगर मेरी उर्दू उनको समझ में आ रही है तो आज रात ही से अपने शौहर के सीधा कंठ पे हाथ रखे बोलिए लाइए मेरा मुहरदैन। आज से पीछे पड़ जाने का, लाइए मेरा। अरे जो हक है वो हक दे नहीं रहे हैं और जो नाहक था उसको हमने खा लिया। तो जब ऐसी शादी कीजिएगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे भाई? इसलिए शादी शादी कीजिए, शादी शादी कीजिए, यानी सिंपल कीजिए और बरकत वाली शादी कीजिए। आइए एक हदीस सुनाता हूं।